खोला मैंने टिंडर, सुंदर लगा था वो, निकला ओल्डर। सोचा मैंने दिल से यंगर होगा, मगर निकला ओल्डर। तितर बितर तितर बितर तितर बितर दिल मेरा, लवा मटर फनी भसड़ स्वीट बिटर ट्रेजेडिया। बात बात कर दी है, हाथ वात मार दी है, बैठे कभी ना बैक सीट। बनो तेरा स्वागर, लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वागर, लागे सेक्सी। दिल कह रहा है दिल से, वादा करो दिल से, चाहे तुम जहां भी जाना जाना, मेरी याद रखना, ओ मेरी याद रखना, मेरी याद रखना। मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 8 साल या 7 साल की होंगी। और मुझे बहुत अट्रैक्ट करने लगा वो गाना, उनकी वॉइस बहुत ज्यादा, मतलब मैं, मेरे को ऐसा लगा था उसी उम्र में हार्ट ब्रेक हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। एक्चुअली मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ा इस अच्छा। बारे, इस बात में बहुत लकी हूँ। तन्हा घटा सा मन है ये प्यासा, आंखों से बहता टूटा सा तारा, थमे न रो रो के नैना मेरे, तुम जो गए। हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं स्वाति शर्मा, जिनका स्वैग काफी ज्यादा सेक्सी है एंड आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। इन्होंने तनु वेट्स मनु रिटर्न्स का पॉपुलर गाना बन्नो तेरा स्वैगर गाया था। इसके अलावा भी स्वाति ने बहुत अच्छे अच्छे गाने हम लोगों को दिए हैं। स्वाति से आज हम ढेर सारी बातें करेंगे। स्वाति, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स में। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड टू ऑल योर व्यूअर्स, आप सभी को भी बहुत सारा थैंक यू। कैसी है आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं आप कैसे। बहुत बढ़िया। अच्छा, सिंस मैंने इस गाने की बात की है तो मैं चाहूंगी इसकी दो लाइनें हो जाए। जी जरूर। बात बात कर दी है, हाथ वात मार दी है, बैठे कभी ना बैक सीट। बनो तेरा स्वागर, लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वागर, लागे सेक्सी। अच्छा स्वाति, ये गाना आपका बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड, आप कहाँ से आती हैं, किस तरीके से आपने जो आपका सिंगिंग का शौक है, कैसे आगे बढ़ाया, क्या आपके फैमिली में भी कोई था? थोड़ा समझना चाहूंगी मैं। फैमिली में नहीं, अगर एक्चुअली ऐसे देखेंगे तो फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल नॉन म्यूजिकल और नॉन फिल्मी थी। और मेरे पापा को एक्चुअली, प्रदीप कुमार शर्मा उनका नाम है, मेरे पापा को एक्चुअली बहुत शौक था गाने का, बस बट वो शौक ही था, मतलब प्रोफेशनल लेवल पे कोई गया नहीं वहां से। तो मेरे अंदर पता नहीं कहीं होता है, वो जीन्स में ट्रैवल करता है, तो वो शौक मेरे अंदर भी आ गया होगा। तो उसी तरीके से तो सबसे पहले मेरे अंदर ही आया, और मैंने ही सोचा कि इसको प्रोफेशनली करना है, म्यूजिक को। अच्छा, कब तो आपको ये एग्जैक्टली समझ में आ गया था? क्योंकि देखो, हर किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। बहुत लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, बट देन ये लगता है कि डॉक्टर इंजीनियर इन ज्यादा, इनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो कैसे आपने अपनी फैमिली को कन्विंस किया और किस तरीके से आपकी जर्नी रही है? एक्चुअली मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ा इस अच्छा। बारे, इस बात में बहुत लकी हूँ। वो मुझे कन्विंस कर रहे थे। एक्चुअली जो थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी है मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पापा को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक। अगेन तो वो अदनान सामी सर का गाना आया था तेरा चेहरा, तो वो सुन रहे थे, वो एल्बम लगातार लूप पे सुनते थे, तो मैंने सुना। तो मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 8 साल या 7 साल की होंगी। और मुझे बहुत अट्रैक्ट करने लगा वो गाना, उनकी वॉइस बहुत ज्यादा, मतलब मैं, मेरे को ऐसा लगा था उसी उम्र में हार्ट ब्रेक हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैं वो सुनते गई, तो मैंने मिमिक करने की कोशिश की उनको। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनके जैसा गा रही हूँ, वैसे भारी आवाज ओह, और अच्छा। वैसे गा रही हूँ। तो ऐसा मेरे दिमाग में था।
तो ऐसे करते करते तो मेरी मम्मी को somehow she knew कि है ना, मतलब मुझे गाने का थोड़ा शौक आ रहा है। तो उन्होंने पापा को बोला कि है ना ये गाती है, बट पापा से आई वॉज वेरी, मतलब वो नर्वस टाइप का फीलिंग होता है ना, वैसा था उस टाइम पे। तो जैसे ही वो आते थे तो मैं चुप हो जाती थी। तो मैंने एक दिन ऐसी गाना सुना रही थी अपनी मम्मी को, तो मेरे पापा ने चुपके से सुन लिया। तो फिर सेकंड डे वो सब चीजें बदल गई, और और बेहतर साउंड सिस्टम आ गया। लता जी के, आशा जी के, और सोनू निगम सर, इन लोग सबके बहुत सारे एल्बम्स और कसेट्स लेकर के पापा आ गए। एंड ही वाज लाइक कि मैंने सुना है तुमको गाते हुए, तो तुम अगर सीरियस हो तो तुम करो ये, मैंने सुना अच्छा गाती हो तुम। अब मैं बोल रही हूँ ये क्या चल रहा है, मैं तो ऐसी गा रही थी। तो अब उनको लगा कि नहीं, ये आगे इसको बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ सकती है। और आई वॉज वेरी कंफ्यूज अबाउट दिस कि क्या होना है, कैसे होना है, क्योंकि मुझे एक्चुअली डॉक्टर ही बनना था। अच्छा। तो मेरा वो था कि मुझे वो करना है। और उनको ये था कि अगर तुम ये भी करना चाहती हो तो इसमें कोई वैसा नहीं है, हम तो फुल सपोर्ट करेंगे। तो हम्म। ऐसे ऐसे शुरुआत हुई। बहुत बढ़िया, आपको आपको पेरेंट्स को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और देखिए अब आप इतना अच्छा गाना गा रही हैं, और बहुत सारे आपने बहुत बढ़िया बढ़िया हम लोग को गाने दिए हैं। अच्छा स्वाति, पहला ब्रेक कैसे मिला आपको? पहला ब्रेक तो देखिए, ऑफिशियली तो बन्नो आया फर्स्ट अच्छा, वो सॉन्ग, तो आपका इसके मतलब बाद फर्स्ट सॉन्ग था इन बॉलीवुड? हाँ, जो आउट हुआ, मतलब मेरा पहला गाना था। उसके पहले मैंने काफी डेमोज, स्क्रैचेस या कुछ गाने के कंफर्मेशन आए, बट वो आज तक रिलीज ही नहीं हुए। ओह, तो अच्छा। वो वैसा सीन था। बट बन्नो के साथ ऐसा था कि इसी की स्टोरी मैं आपको सुना देती हूँ कि मैं फेसबुक के थ्रू लोगों को ढूंढती थी कि मतलब कोई अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है या किसी का वैसा बैकग्राउंड है, तो मैं उन हम्म उन तक हम्म पहुंचने की कोशिश करती थी, ताकि मेरी वॉइस या मेरे डेमोज उन तक पहुंच जाए। तो ऐसे करते करते मुझे कई लोग मिले। तो एम तुराज सर, जो कि बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं, और उन्होंने मुझे तनिष्क बागची जी, जो कि बन्नो के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एंड जी। ही इज वेरी रिनाउंड म्यूजिक डायरेक्टर राइट नाउ। तो उनसे मिलवाया। एंड व्हेन ही हर्ड माय वॉइस, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो ही सेड कि आई विल टेक योर वॉइस टू प्लेसेस स्वाति, बट कीप ऑन वर्किंग हार्ड। और उस टाइम पे ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग और पिचिंग सॉन्ग्स, वो प्रोग्रामिंग ज्यादा करते थे। तो मैं उनके लिए बहुत डेमोज और स्केचेस गाने लगी। तो ऐसे ही एक दिन उन्होंने बोला कि जल्दी हो, जहां भी हो जल्दी से भाग के आओ, एक गाना करना है। मैं गई। तो बन्नो था, बन्नो दैट सॉन्ग। तो उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया कि भाई एक कैरेक्टर है, उसको इंग्लिश बोलने का शौक है, बट बोल नहीं पाती, पर गाएगी कैसे, कुछ वर्ड्स हैं तो वो तुम देख लो कैसे गाना है, एक्सेंट एक पर्टिकुलर रखना पड़ेगा, हम्म। और गाओ। और मुझे कुछ नहीं बताया कि तनु वर्चमन रिटर्न्स का गाना है, कंगना रनौत जी हैं, नथिंग। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने भी फुल एक्सपेरिमेंट, जैसे वो एक होता है ना उस टाइम पे, जितना दिमाग लग सके, तो उस टाइप से मैंने एक्सपेरिमेंट करके गा दिया उसको। और फिर बाद में इवेंचुअली जब उन्होंने पिच किया आगे, तो इट गॉट लॉक्ड इन तनु वर्चमन रिटर्न्स, और हम्म। वो एक अलग सीन था। तो इस तरीके से मुझे ये पहला ब्रेक मिला बन्नो का। अच्छा स्वाति, उसमें ना कुछ एक अलग सा टोन था, जैसे नॉर्मल गाने से वो अलग था। अलग इसीलिए था क्योंकि उसमें एक अलग तरीके का एक्सेंट था। तो वो एक्सेंट कैसे पकड़ा आपने? पता नहीं, मैं इस मामले में ना बहुत खुरापाती हूँ एक्चुअली। मैंने अच्छा। उसके बाद कई गाने गाए हैं, और हम्म मैं बहुत एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ। मतलब एक गाना मेरा मीनाक्षी सुंदरेश्वर में आया था, तितर बितर। इट्स अ धर्मा प्रोजेक्ट, धर्मा टीसन, जो नेटफ्लिक्स पे आया था। तो उसमें मैंने गाया था। तो उसमें लिटरली मैंने जब सुना ऑडियो, तो मैं ही कंफ्यूज हो गई, मैंने गाया कहाँ है, बिकॉज देयर वर मल्टीपल सिंगर्स, और उसमें मैं अपनी आवाज ढूंढ रही थी, और जबकि ओपनिंग हम्म। ही मैंने करी है, और मुझे समझ ही में नहीं आ रहा। तो आवाज भारी करके, या कब नेजल करना है, कब एक पर्टिकुलर एक्सेंट में करना है, तो वो सारी चीजें नेचुरली आती हैं, पता नहीं कैसे। अच्छा, आपने तितर बितर की बात की है तो मैं चाहूंगी 2 लाइनें तो उसकी भी बनती है। जी। अब देखिए वो बहुत अलग अंदाज में है, ऐसे। इसीलिए। दिल कमीना, कभी हाँ कमीना, कभी हाँ कभी ना कमीना, दिल कमीना, कभी हाँ कभी ना कमीना, कभी हाँ कभी ना। खोला मैंने टिंडर, सुंदर लगा था वो, निकला होल्डर। सोचा मैंने दिल से यंगर होगा, मगर निकला होल्डर।
तितर बितर तितर बितर दिल मेरा लवा मटर फनी भसड़ स्वीट बिटर ट्रेजेडिया। इस तरीके से वो। बहुत यूनिक आवाज और सुन के एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है सिंगर्स को टाइप कास्ट कर दिया जाता है, जैसे तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में आपने गाना गाया तो एक्सपेक्ट किया जाता है सिंगर्स से आप उसी तरीके के कोई गाने गाए, बट देन अगर हम आपकी बात करें तो आपने धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट करने की हाँ, कोशिश किया, अलग अलग सॉन्ग्स आपने जो बिल्कुल। ऑडियंस को परोसे, वाकई सुनने में बहुत मजा आता है। अच्छा, ऐसा कॉम्प्लीमेंट्स तो आई होता रहता है कि जैसे मैं जाती हूँ तो मुझे स्टार्टिंग में मेरा ही गाना सुनाते थे कि ये सुनो बन्नो गाया तुमने, तो यही चाहिए। तो मैं अच्छा। लिटरली बन्नो सुनती थी एंड देन आई ट्राई टू इमिटेट माई सेल्फ ओनली कि भाई ये गाया, क्योंकि अगेन जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो आपकी नेचुरल वॉइस नहीं है, तो हर बार वहीं से तो नहीं निकलेगी, तो सुन के अच्छा फिर, तो ऐसा होता रहता है। अच्छा स्वाति, आपको कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत अलग-अलग तरीके के आते होंगे, क्योंकि देखो सॉन्ग्स आपके बहुत अलग-अलग तरीके के हैं, आप इमिटेट करती हैं अलग-अलग तरीके से। तो किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स आप रिसीव करती हैं और उनमें आपको अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको कौन-सा लगा है? अब कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत आते रहते हैं। जैसे सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि वर्सेटाइल सिंगर का जो आता है, बिकॉज मेरा हमेशा से एम वही रहता है कि मैं हर तरह के गाने गा पाऊँ। और अभी रिसेंटली जुग जुग जियो में जो मेरा गाना आया, तुम जो गए, अ, तो उस वो बहुत सूदिंग, बहुत ही सैड टाइप का सॉन्ग है एंड वो बहुत प्यारा गाना है, तो उसको जब आप सुनेंगे तो आप एकदम बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं आएगा कि अच्छा इसने बन्नो गाया था, इसने तितर बितर गाया था। तो वो बिल्कुल अगेन बहुत सॉफ्ट गाना है। तो जब वो गाना आउट हुआ तो देन एक्चुअली लोगों ने बात करना स्टार्ट किया कि देन कि मतलब तुम बहुत वर्सेटाइल सिंगर हो। इनफैक्ट एरिक पिल्लई सर जो कि वन ऑफ द बेस्ट मतलब लेजेंडरी मतलब साउंड इंजीनियर्स ऑफ बॉलीवुड, उन्होंने वो बिकॉज ही वाज मिक्सिंग दैट सॉन्ग एंड बन्नू भी उन्होंने ही किया था। हुँ, तो हुँ। उनके पास जब तुम जो गए आया तो उन्होंने ऐसे ही रैंडम पूछा कंपोजर से, जो पोजीधर उनका नाम है, उनसे पूछा कि किसने गाया, तो बोला स्वाति ने गाया है। तो बोले अच्छा, बोले फिर वो रुक गए, बोले स्वाति ने गाया है वो बन्नो, तो बोले हाँ। तो देन ही कॉल्ड मी, उनसे मेरी बात हुई, लाइक कि क्रेजी, मतलब मैं खुद नहीं पहचान पाया। तो मतलब काफी आपने ग्रोथ किया है एंड ही वाज वेरी हैप्पी। तो रिसीविंग अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम हिम वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। अच्छा स्वाति, जुग जुग जियो का फिर मैं चाहूँगी कि इसकी भी 2 लाइन ही हो जाए, क्योंकि देखो स्वैगर वो अलग सॉन्ग है, ये अलग है, तो थोड़ा-सा तो बनता है ये भी। जी। तो ये गाना गाने से पहले मैं बता दूं कि ये गाना पोजीधर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गिन्नी दीवान ने लिरिक्स लिखा है एंड म्यूजिक सुपरवाइजर अजीम दयानी सर ने किया है। एंड बिकॉज ऑफ हिम, अजीम सर, आई गॉट दिस सॉन्ग। तो मैं गा के आपको बताती हूँ। तन्हा घटा सा मन है ये प्यासा, आंखों से बहता टूटा सा तारा, थमे न रो रो के नैना मेरे, तुम जो गए, थमे न रो रो के नैना मेरे, तुम जो गए। ये- वाक़ई बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसे पहचान पाना, अगर किसी को बताया जाए तो कोई शायद विश्वास नहीं कर पाएगा कि जिसने बन्नो गाया था उसी ने इतना सूदिंग, इतना प्यारा गाना गाया। अच्छा जी। स्वाति, आपकी अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अब कौन से हम प्रोजेक्ट्स में आपको देख पाएँगे? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लाइनअप हैं, कुछ सिंगल्स भी आ रहे हैं। और अभी मैंने रिसेंटली गुंटूर कारम में हिंदी वर्जन में मैंने गाया है, जिसमें सुपरस्टार अगेन मेगा स्टार महेश बाबू इज देयर। तो उसमें मैंने 3 गाने गाए हैं। तो वो नेटफ्लिक्स पे भी हाल फिलहाल ही आउट हुआ है 9 फेब को। तो हुँ, वो हुँ। है। और फिर एक मैंने अपना खुद का फर्स्ट सिंगल निकाला है, विचारी, विच इज ऑन माय यूट्यूब चैनल हुँ। एट स्वाति शर्मा। तो उस पे मैंने निकाला है, तो उस पे आई एम फोकसिंग कि इंडिपेंडेंट जोन में भी आई एम ट्राइंग अभी। वो भी है। और प्लस कुछ गाने हैं, कुछ सिंगल्स हैं, जिसमें एक का नाम है बेरहम घड़ियां। तो प्रतीक सहजपाल इज देयर इन द वीडियो, पेंटाली सेन इज देयर एंड और भी काफी लाइंड अप हैं। कुछ फिल्म के प्रोजेक्ट्स भी हैं। बट अगेन वो कहते हैं ना कि जब तक हो ना जाए, कि ये इस इंडस्ट्री में कुछ कह नहीं सकते, जब तक नाम देख लो सिंगर स्वाति शर्मा या फिर बताओ। तो वही मेरा रहता है, तो अभी हैं कुछ प्रोजेक्ट्स लाइंड अप। अच्छा, कुछ विश लिस्ट तो आई एम श्योर आपने बनाई होगी कि मुझे इनके साथ काम करना है, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब कौन-कौन वो लोग हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे?
मैं तो बहुत ग्रीडी हूँ, मुझे तो सबके साथ काम करना है। और लेकिन हमेशा से मतलब एक ये जैसे सलमान खान सर की मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ, मतलब इतने अभी भी हूँ बहुत ज्यादा। तो मतलब उनकी मूवी में कभी अगर गाने का मौका मिल जाए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, मतलब आई विल बी डांसिंग हियर एंड देयर, वो एक चीज है। बाकी तो मतलब जितने ये रहता है कि धर्मा के साथ आई वाज वेरी लकी कि मुझे दो प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। वन वाज जुग जुग जियो एंड मीनाक्षी सुंदरेश्वर। तो मेरा तो यही रहता है कि उनके साथ और गाने करने का मौका मिले, और मतलब स्पेशली वैसे गाने जो कि लोगों तक पहुंचे। तो मुझे ये लगता है कि ये लोग बहुत अच्छे से पहुंचा पाते हैं और एक क्वालिटी रहती है गाने की। तो मुझे यही है कि इन लोगों के साथ काम करने का और आगे भी मौका मिलता रहे। या कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। होपफुली जल्दी आएगा ऐसा मौका भी। अच्छा स्वाति, अभी आपने रीच की बात करी, तो जैसे अभी सोशल मीडिया पे आई एम श्योर आप भी रील्स बनाती होंगी, हर कोई बना रहा है आजकल वैसे भी। तो रील्स पे आजकल सॉन्ग्स बहुत जल्दी ट्रेंड करने लग जाते हैं। रील्स के जरिए ही लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई ये वाला सॉन्ग आ रहा है, फिर वो यूट्यूब पे जाके देखते हैं, फिर पता चलता है। मतलब रील्स की बदौलत आजकल बहुत सारे सॉन्ग्स पॉपुलर हो जाते हैं, उसके बारे में आपको क्या लगता आई थिंक इट्स अ गुड थिंग बिकॉज अभी जैसे मैंने बोला कि मैं अपने चैनल से मैंने डाला है। तो अगेन आप बहुत हेजिटेट तो करते हैं स्टार्टिंग में कि अब पता नहीं, अब मेरे पास उतना सारा वो नहीं है, मतलब क्या कहते हैं उसको, टूल्स एक तरीके से कह लीजिए कि आप वास्ट ऑडियंस तक पहुंच सके। है? तो यही है हमारे पास कि इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब ये सब है। तो उसको वहीं पे प्रमोट कर सकते हैं। तो अगेन अभी क्या है कि बहुत अनसर्टेनिटी है, कुछ गाने अचानक से अगर अच्छे होते हैं और लोगों तक अगर पहुंच गए तो वो वायरल हो जाता है। तो वो एक एक मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है एक तरीके से, कि जिसका सबको यूज करना चाहिए। तो मैं तो ज्यादातर अपने म्यूजिक को प्रमोट करने के हिसाब से ही कर पाती हूँ, मैं ऐसे रैंडम रील्स नहीं बना पाती। तो वो मैं नहीं करती हूँ। बट हाँ, म्यूजिक को प्रमोट करने के हिसाब से डेफिनेटली सभी आर्टिस्ट के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको किस तरीके के गाने आपको पसंद है, किस तरीके का म्यूजिक आप सुनना पसंद करती हैं? मैं तो अगेन देखिए, जब आप कुछ सुनते हैं ना वही आप सीखते जाते हैं अननोइंगली। मैंने हर तरह के गाने सुने हैं, जैसे बचपन में मेरे ऊपर मेरे पापा ने बैन लगा दिया था कि नए गाने नहीं सुनने, सिर्फ लता जी के 10 गाने पहले गा के सुनाओ, ओ, उसके बाद तुम नए गाने गाना। तो उस टाइम पे मेरी कोई क्लासिकल की ट्रेनिंग उस टाइम पे नहीं हो रही थी। तो उनके हिसाब से वो मेरी ट्रेनिंग थी कि क्योंकि लता जी इज अ स्कूल ऑफ म्यूजिक। मैं इजी कहूंगी क्योंकि मैं उनको हमेशा ऐसे ही महसूस करती हूँ कि वो हैं। तो तो उनका मैंने गाया, 10 गाने याद किए, वो किया। तो वो एक आपकी तैयारी होती है जैसे जैसे। किस तरीके का म्यूजिक, किस तरीके के गाने आपको पसंद? राइट। तो वही तो बचपन में सुना लता जी को, फिर सोनू निगम सर की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, सुनिधि चौहान जी की। तो उस तरीके के गाने सुनने पसंद हैं। लेकिन बट अगेन अगर आप देखेंगे सोनू जी तो ही इज अ वेरी वर्सेटाइल सिंगर, सुनिधि चौहान सेम। तो मेरे अंदर भी वही चीज आ गया, तो मैं मतलब हर तरीके के गाने सुनने पसंद करती हूँ। बट ज्यादा अगर कुछ हार्ट टचिंग सॉन्ग हैं तो वो मुझे बहुत जल्दी पता नहीं बहुत हिट करते हैं। जैसा मैंने बताया कि बहुत छोटी सी उम्र में मुझे तेरा चेहरा का एक गाना है, दिल कह रहा है दिल से, बहुत ही ऐसा लगा कि अरे, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर एक ओल्ड सोल है जो कि ना मतलब वो अट्रैक्ट हो रहा है ये सबसे। तो यार अच्छा थोड़े हार्ट स्वाति, मैं टचिंग। चाहूंगी इंटरव्यू इसी गाने से हम एंड करें जो आपने बचपन में गाया था, जिसको सुनने के बाद आपकी फैमिली को लगा कि वाकई में ये सिंगर बनने वाला। हाँ, अदनान सामी सर का गाना है, उस टाइम पे तो बहुत अजीब तरीके से गाती थी, अभी तो मैं अपने तरीके से कोशिश करती हूँ गाने का। दिल कह रहा है दिल से, वादा करो दिल से, चाहे तुम जहां भी जाना जाना, मेरी याद रखना, ओ मेरी याद रखना, मेरी याद रखना। दैट वाज सॉन्ग। बेहतरीन, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर स्वाति। थैंक यू सो मच, थैंक यू।